बॉक्सिंग डे टेस्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है और एक दिन पहले, टेस्ट के एक दिन पहले रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और अपनी टीम प्रिपरेशन पर सवाल जवाब होते हैं, वो आंसर भी करते हैं और अपनी इंजरी पर भी वो रिपोर्ट देते हैं क्योंकि 26 तारीख से बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला जाएगा मेलबर्न में और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा मुकाबला यहाँ पे होगा और यहाँ पे सीरीज़ भी डिसाइड हो सकती है क्योंकि 1-1 से अभी सीरीज़ बराबर चल रही है और एक मैच ड्रॉ हो गया था। तो रोहित शर्मा से उनकी इंजरी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस के दौरान जो मुझे चोट लगी थी पैर में वो अब ठीक है, नी में उनके बॉल लगा था जिसकी वजह से वो थोड़ी देर नेट्स में बैठे रहे, वहाँ पे उन्होंने आइस पैकिंग ली और जिसके बाद वो नॉर्मल हो चुके थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए, सबसे पहले उन्होंने अपनी इंजरी पर रिपोर्ट दी, उसके बाद तनुष कोटियान का जो एडिशन हुआ है रविचंद्रन अश्विन की जगह, उन पर भी उनसे सवाल पूछा गया कि रविचंद्रन अश्विन को रिप्लेस किया है तनुष कोटियान ने, क्या उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। तो उन्होंने बताया कि अभी तो थोड़ा डाउटफुल है, मुश्किल है क्योंकि हम बैकअप के तौर पे देख रहे हैं क्योंकि एमसीजी टेस्ट है, उसके बाद सिडनी टेस्ट है और हमें 3 स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ सकती है कि कहाँ पे हमें 2 स्पिनर खिलाने, कहाँ पे 3 स्पिनर खिलाने, तो हमें एक बैकअप स्पिनर की ज़रूरत थी, इसकी वजह से तनुष कोटियान को हमने पिक किया। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि तनुष कोटियान यहाँ पे पिछले एक महीने में उन्होंने यहाँ पे गेम्स खेली हैं, इंडिया ए की तरफ से जो मुकाबले हुए थे वहाँ पे उन्होंने गेंदबाजी भी करी थी, बल्लेबाजी भी करी थी, एक ऑफ स्पिनर हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बैटिंग से भी उन्होंने वहाँ पे रन बनाए थे और कंडीशन को अच्छी तरह समझते हैं। बाकी कुलदीप यादव पे उनसे पूछा गया तो कुलदीप यादव के लिए उन्होंने बोला कि वो अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है। अक्षर पटेल पे भी उन्होंने जवाब दिया कि वो अभी उनको रिसेंटली बेबी हुआ है तो उनको हमने पिक नहीं किया। तो ये स्पिनर्स की बात हो गई। और दूसरी चीज़ उन्होंने पंत को लेकर भी सवाल जवाब उनसे किए गए क्योंकि पंत का जो पिछले 2 दौरों में फॉर्म था वो कहीं ना कहीं अब मिस हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी है तो पंत पर भी उनसे सवाल पूछा गया कि पंत पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है टीम टेस्ट में और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर पंत लगातार रन बना रहे, ओवरसीज़ में लगातार रन बना रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने ऐतिहासिक मुकाबलों में जीत भी टीम इंडिया को दिलाई है। तो वहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया पंत की फॉर्म को लेकर तो उन्होंने बोला 2 से 3 टेस्ट मैच पर आप किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते। ओवरसीज़ में पंत का रिकॉर्ड अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड अच्छा है और वो लगातार टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो 2 से 3 मैचों में उनकी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। और इन सभी लड़कों को पता है कि इनको करना क्या है। गिल पर भी उन्होंने बोला, जायसवाल पर भी उन्होंने बोला कि ये जो सारे लड़के हैं वो एक ही बोट में सवार हैं, यानी कि जो जिसे कहते हैं ना एक ही माइंडसेट के खिलाड़ी हैं, इनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती। गेम पर हम ज़्यादा बात नहीं करते, बाकी थोड़ी बहुत जो बात करते हैं वो गेम अवेयरनेस पे बात करते हैं, मैच सिचुएशन पे बात करते हैं। तो ज़्यादा इन प्लेयर को आपको समझाना नहीं है, थोड़ा सा आपको कूल माइंड रखना है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस फ्रीली दे पाएँ। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी पर भी सवाल उनसे पूछा गया कि पर्थ में उन्होंने कप्तानी करी थी, आप वहाँ पे नहीं थे, तो कैसी कप्तानी आपको लगी। तो उन्होंने बोला कि उसके पास स्किल है, कप्तानी की स्किल है और मेरे अंडर वो काफ़ी खेला है, मुंबई इंडियंस में भी वो रहे हैं, दोनों एक साथ ही खेलते हैं। तो उन्होंने बोला कि जसप्रीत बुमराह की काबिलियत पर कभी कोई शक नहीं था, चाहे वो कैप्टनसी पे हो, चाहे वो गेंदबाजी में हो, क्योंकि आपने देखा कि इस बॉलिंग अटैक को लीड वो कर रहे हैं क्योंकि मोहम्मद शमी, आप सभी को पता है कि कल बीसीसीआई ने एक ऑफिशियली प्रेस रिलीज़ जारी करके उनको इस पूरी सीरीज़ से बाहर कर दिया है और ये बताया है कि वो अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे बाकी 2 टेस्ट मैचेस के लिए, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद शमी पे काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रोहित शर्मा की तरफ से आए थे और कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने अब ये क्लैरिफिकेशन दे दी है मोहम्मद शमी को लेकर, जो कि रोहित शर्मा बार बार कह रहे थे कि उनके नी में प्रॉब्लम है, उनके घुटने में सूजन आ चुकी है, लेकिन वो लगातार मैचेस खेल रहे हैं। लेकिन सवाल इसमें ये पैदा होता है कि जो बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है वो क्या कर रही थी इसके पीछे, कि शमी एक तरफ मुकाबले भी खेल रहे थे, विजय रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेल रहे थे, स्मैट में सैयद मुश्ताक अली में वहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे थे। अगर उनके पैर में इतनी ही प्रॉब्लम थी तो वो लगातार मैचेस क्यों खेल रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि शमी चाहते थे ऑस्ट्रेलिया में खेलना, बट उनकी जो इंजरी है वो उनको अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन अब बीसीसीआई ने इस पर अपनी जो मोहर है वो लगा दी है, जो कि रोहित शर्मा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे पहले भी पीसी में रोहित शर्मा से मोहम्मद शमी को लेकर जो सवाल पूछा गया था उसमें उन्होंने ये बता दिया था कि मोहम्मद शमी जो है वो फुल्ली फिट नहीं है, उनके नी में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं करेंगे, हम उनको हाफ फिट
नहीं खिला सकते। तो ये तमाम चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी गई। और कल हमने देखा था टीम इंडिया को जो पिच दी गई थी वो थोड़ी सी रफ़ थी, थोड़ी सी ड्राई थी, और जो ऑस्ट्रेलिया को प्रैक्टिस के लिए पिच दी गई थी वो एक फ्रेश पिच लग रही थी। लेकिन हो सकता है आज जो भारतीय टीम को पिच मिलेगी वो फ्रेश होगी और वहाँ पर टीम इंडिया प्रैक्टिस करेगी। और अब से एक दिन बाद, जैसे आज और कल और परसों, ये टेस्ट मैच शुरू होगा, बॉक्सिंग डे, जिसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। मेलबर्न में ये टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा और क्रिसमस के अगले दिन ये मुकाबला होता है। और बॉक्सिंग डे की टेस्ट की अहमियत ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा होती है, और जो बॉक्सिंग डे टेस्ट की जो यादें हैं टीम इंडिया की वो सुनहरी है, क्योंकि बॉक्सिंग डे टेस्ट में टीम इंडिया के जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतर है। फ़िलहाल अभी इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।